हेलो स्टूडेंट, टुडेज फंडामेंटल टॉपिक असेसमेंट ऑफ पल्स। पल्स असेसमेंट करने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोसीजर आपको सारे प्रोसीजर पढ़ने ज़रूरी है। एग्ज़ाम में बाहर से जब एक्सटर्नल आती है तो आपसे प्रोसीजर करवा के देख सकती है, और हॉस्पिटल के अंदर भी आपसे प्रोसीजर करवाए जा सकते हैं। इसलिए आप सारे प्रोसीजर को ध्यान से पढ़ना है और मतलब इनको करने के लिए आपको ट्राई करना है खुद से। कैसे ट्रे प्रिपेयर करनी है, पेशेंट को पोजीशन देना, अपने रूटीन में लाना होगा आपको ये चीज़ें। ठीक है, तो आपको कल मैंने पल्स के बारे में नॉर्मल बताया था, 9 साइड पल्स की बताई थी। टेम्पोरल, कैरोटिड, अपाइकल, ब्रेकियल, रेडियल, पॉप्लिटियल, डोर्सल पेडिस एंड पोस्टीरियर टिबियलिस। ठीक है, कॉमन साइड बता दी थी पल्स की। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि देखते हैं सबसे पहले चेकिंग रेडियल पल्स। रेडियल पल्स चेक करते हुए दिखाया गया आपको। नेक्स्ट चेक कैरोटिड पल्स, नेक के यहाँ से कैरोटिड पल्स चेक कर रहे हैं। एंड जो रेडियल पल्स है वो हैंड के रिस्ट के यहाँ से रेडियल बोन के यहाँ से, इधर अंगूठे की साइड रेडियल बोन होती है और उंगली की साइड कौन सी होती है, अल्नर। तो अंगूठे के यहाँ से ले रहे हैं तो कौन सी है, रेडियल पल्स फील कर रहे हैं। इसमें देखना टेम्पोरल पल्स कहाँ से, साइड आई के यहाँ, टेम्पोरल बोन के यहाँ से टेम्पोरल पल्स फील कर रहे हैं। एंड चेकिंग द अपाइकल पल्स, हार्ट के 3rd, 4th, 5th रिब्स के वहाँ से अपाइकल पल्स फिल कर रहे हैं। ठीक है, चेकिंग द ब्रेकियल पल्स, एंटीक्यूबेटल फोसा जस्ट नी के अपर साइड। एंड नेक्स्ट चेकिंग द पॉप्लिटियल पल्स। ठीक है, पॉप्लिटियल पल्स कहाँ फील होती है, बैक ऑफ द नी, पॉप्लिटियल फोसा। ठीक है, चेकिंग फिमोरल पल्स, गोरोइन रीजन के यहाँ, फिमोरल जो बोन रहती है वो गोरोइन रीजन के यहाँ फिमोरल पल्स फील होती है। एंड एक और है चेकिंग डोर्सल पेडिस, डोर्सल पेडिस फुट के ऊपर साइड। ठीक है, तो ये 9 साइड ही बता दी मैंने आपको कहाँ कहाँ से कौन सी साइड से पल्स चेक करते हैं। ठीक है, अब हमारा प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं असेसमेंट ऑफ पल्स प्रोसीजर है, इसकी डेफिनेशन। चेकिंग पल्स रेट, रिदम, वॉल्यूम ETC फॉर असेसिंग सर्कुलेटरी स्टेटस। हम पल्स क्यों चेक करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, चेकिंग द पल्स रेट को चेक करने के लिए, रिदम को, वॉल्यूम, रेट रिदम को चेक करने के लिए, फॉर सर्कुलेटरी स्टेटस, हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन जो है उसका स्टेटस चेक करने के लिए रेट, रिदम एंड वॉल्यूम चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारी पल्स है। पर्पस, हम पल्स क्यों चेक करते हैं, टू चेक एबनॉर्मलिटी इन रेट, रिदम एंड वॉल्यूम। मतलब पल्स के अंदर जो रेट, रिदम एंड वॉल्यूम के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो तो उसको चेक करने के लिए हम पल्स चेक करते हैं, हमारा फर्स्ट पर्पज़ है। ठीक है, एबनॉर्मल रेट तो नहीं आ रही, रिदम, वॉल्यूम इनकी नॉर्मल मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, रेट क्या होता है, रिदम क्या होता है एंड वॉल्यूम। ठीक है, सेकेंड पर्पज़ क्या है, टू मॉनिटर एनी चेंजेस इन हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट्स। मॉनिटर करना हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए हम पल्स को चेक करते हैं। ठीक है, यदि फीवर है तो इंक्रीज फीवर में क्या होता है, पल्स रेट बढ़ी हुई मिलती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो पल्स रेट भी बढ़ती है, एक्सरसाइज, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। तो बॉडी का जो भी मतलब असेसमेंट करते हैं, जब भी मॉनिटर करते हैं तब हम उसकी पल्स चेक करते हैं। टू चेक द पेरिफेरल सर्कुलेशन, थर्ड पर्पज़ क्या हमारा, पेरिफेरल सर्कुलेशन चेक करने के लिए। आपने एनाफिजियो में कार्डियोवास्कुलर पढ़ाई होगा, उसमें पढ़ाया होगा आपको पेरिफेरल सर्कुलेशन। ठीक है, 3 पर्पज़ है, क्लियर। कॉमन साइट्स फॉर चेकिंग पल्स, सारी साइट्स मैंने आपको लिखवा दी है, रेडियल, टेम्पोरल, कैरोटिड। ठीक है, सारी साइडें मैंने आपने लिखवा रखी है। अब मैं डबल से आपको इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पहले कर दिया मैंने, एक बार वो शॉर्ट में देख लेना। रेडियल इजीली असेसिबल होती है, सबसे ज़्यादा हम रेडियल से लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेकियल से लेते हैं। ठीक है, और अपाइकल जो होती है ये मोस्ट ऑफ जो होती है रेडियल पल्स यूज्ड फॉर फाइंड टू आउट डिस। सबसे फर्स्ट देखना, रेडियल पल्स, टेम्पोरल, कैरोटिड, अपाइकल, ब्रेकियल, फिमोरल, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर टिबियल, डोर्सल पेडिस एंड अल्नर पल्स। ठीक है, 10 क्यों हो रही है, क्योंकि रेडियल अल्नर को हम एक जगह काउंट करते हैं, दोनों एक ही साथ होती है, तो अल्नर बहुत कम फील होती है, इसलिए रेडियली काउंट करते हैं। तो 9 साइड ये पल्स की। ठीक है, आर्टिकल्स की बात करते हैं, नेक्स्ट कौन कौन से आर्टिकल की नीड होती है। सबसे फर्स्ट देखते हैं रिस्ट वॉच विथ सेकेंड हैंड, एक हाथ से हम पल्स चेक कर रहे हैं और एक और जो हाथ है सेकेंड हैंड उसमें हमारी रिस्ट वॉच होनी चाहिए। वॉच काय के लिए, पल्स को काउंट करने के लिए, पेन काय के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, एंड वाइटल साइन चार्ट, उस चार्ट के अंदर हम पल्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब हमारे स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। एक साइड नर्सिंग एक्शन एंड एक साइड रेशनल्स। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। ठीक है,
फिर सेकेंड स्टेप वॉश हैंड, आप इसमें पॉइंट ऐड कर लेना, यहाँ पे नोटबुक में भी लिख लेना वॉश हैंड। क्यों करते हैं हैंड वॉश? टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन और यदि नीड हो तो प्रोवाइड प्राइवेसी। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये आता है हमारा। फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज कभी भी प्रोसीजर लिखो आप, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यही लिखना है कि टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एंड सेकंड ये आता टू वॉश हैंड, एंड थर्ड ये आता टू प्रोवाइड प्राइवेसी, एंड फोर्थ आएगा टू कलेक्ट ऑल आर्टिकल्स। ये 3-4 पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, आपको सारे प्रोसीजर में आपको ही लिखने हैं, मैं नहीं लिखवाऊंगी अलग से। सेकेंड पॉइंट देखना है, चेक इफ द पेशेंट हैड जस्ट बीन इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी, इफ सो अलाउ द पेशेंट टू रेस्ट फॉर 10 मिनट बिफोर टेकिंग पल्स। इस पॉइंट के अंदर क्या बताया है कि चेक द पेशेंट हैड, सबसे पहले हमको क्या करना है, पेशेंट को चेक करना है जस्ट बीन इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी। यदि पेशेंट ने जस्ट कोई एक्टिविटी की है, सबसे पहले हमको वो चेक करना है। यदि की है, इफ़ सो अलाउ द पेशेंट टू रेस्ट, यदि पेशेंट ने कोई एक्टिविटी चेक की है तो उसको 10 मिनट तक रेस्ट अलाउ करनी है। ऐसा क्यों करते हैं हम? जब आपको मैंने पढ़ाया तब बताया था कि जब भी कोई पेशेंट एक्सरसाइज करता है, कोई एक्टिविटी करता है, तो उसकी पल्स रेट क्या हुआ हमें बढ़ी हुई मिलती है, जिससे हमारा जो भी मेजरमेंट होगा वो रॉन्ग आ सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को एटलीस्ट 10 मिनट के लिए रेस्ट करने का बोलते हैं जब उसने कोई एक्टिविटी की हो तो। रेशनल के अंदर देखना, एक्टिविटी कैन इंक्रीज द पल्स रेट, एक्टिविटी क्या करती है, पल्स रेट को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, रेशनल में आपको पॉइंट ऐड करने सारे जो मैंने बताए थे आपको। वो हैंड वॉश क्यों करते हैं, ऑल आर्टिकल्स पहले से कलेक्ट क्यों करते हैं, टू सेव द टाइम, बार बार नहीं बताऊंगी आपको, वो 3-4 पॉइंट जो मैंने पहले वाले प्रोसीजर में लिखवाया है, जब हमने थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक किया था तो उनके अंदर मैंने लिखवा रखा है, वही पॉइंट जो है आपको इस प्रोसीजर में भी ऐड करने हैं। सिलेक्ट द पल्स साइड, हमें पल्स साइड सिलेक्ट करनी, 9 साइड है, 9 में से कौन सी साइड से हमें पल्स चेक करनी है, वो साइड सिलेक्ट करनी है। असिस्ट द पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है पल्स लेने के लिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है पाल्पेट एंड चेक द पल्स, पल्स को हम पाल्पेट भी कर सकते हैं और अस्कल्टेट भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पाल्पेट एंड चेक द पल्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर देखना, ए पॉइंट, प्लेस टिप ऑफ 3 फिंगर अदर देन थंब, प्लेस करना है हमें टिप जो रहती है फिंगर की, उसको वहाँ पे टिप करना है अदर देन थंब, थंब को अभी भी वहाँ पे प्रेस नहीं करना, हमेशा पल्स आपको 3 फिंगर से ही लेनी है। ऑल इमेजेस देख लो, इसके अंदर भी 3 फिंगर से पल्स चेक कर रहे हैं, रेडियल पल्स, इसमें कैरोटिड पल्स फील कर भी 3 फिंगर से कर रहे हैं, इधर टेम्पोरल पल्स फील कर 3 फिंगर से ही करते हैं। कभी भी थंब का यूज़ नहीं करना है पल्स फील करने के लिए। क्यों, रीज़न देखना, इसका रेशनल क्या है, हम थंब से पल्स क्यों फील नहीं करते हैं, थंब इज़ नॉट यूज असेसिंग पल्स एज इट हैज़ इट्स ओवन पल्स फील, मतलब ओवन मतलब हम खुद की, बहुत बार क्या होता है कि हम पेशेंट की यदि पल्स जो है थंब से फील करते हैं तो हमें हमारी खुद की पल्स फील होती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है पेशेंट की पल्स को मेज़र करने में, इसलिए ऑलवेज पल्स आपको 3 फिंगर से ही मेज़र करनी है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखना, आफ्टर गेटिंग पल्स रेगुलरली काउंट द पल्स फॉर 1 मिनट, आप 3 फिंगर से पल्स मेज़र करो, जब आपको पल्स मिल जाए उसके बाद पहले से ही पल्स को काउंट नहीं करना है, पहले अच्छे से फील करना है, हाँ पल्स अच्छे से मिल रही है, उसकी रेगुलेटरी चेक करनी है, हाँ कंटिन्यू पल्स मुझे मिल रही, उसके बाद आपको काउंट करना स्टार्ट करना है 1 मिनट तक, और वॉच के अंदर टाइम को मेज़र करना है। ठीक है, ऐसा क्यों, टू असेस द पल्स रेट, पल्स रेट को असेस करने के लिए। थर्ड पॉइंट देखना, असेस फॉर रेट, रिदम एंड वॉल्यूम, जब भी पल्स चेक करते हैं उसकी रेट भी चेक करनी है, उसकी रिदम भी चेक करनी है, उसकी वॉल्यूम। ठीक है, तो रिदम जैसे कि ये है, ऊपर नीचे एक जैसी आ रही है, फिर ऐसा नहीं थोड़ी देर पल्स आई फील हुई फिर फील हो रही है, तो रेट, रिदम एंड वॉल्यूम को चेक करने के लिए अच्छे से पल्स को फील करना है। नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है, 72 बताते हैं, बट नॉर्मल 60 to 80 रहती है, और 70 to 19 बीट पर मिनट मानते हैं। ठीक है, 60 से कम होगी तो क्या होगा, 60 से कम ब्रेडिकार्डिया एंड 100 से अबव टेकिकार्डिया। हमेशा ध्यान रखना है, नॉर्मल 70 to 19 रहती है, किसी की पल्स लोगे आप तो 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 100 से ज़्यादा नहीं हो, 60 और 100 के बीच पल्स रेट होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट द पर्टिनेंट डाटा, जो भी हमारा डाटा आया है पर्टिनेंट डाटा, पल्स रेट जो भी आई उसको डॉक्यूमेंट करना है पेशेंट की फाइल के अंदर। क्यों करना है, इंश्योर एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंटेशन उसको प्रॉपर करने के लिए। एंड लास्ट आता है वॉश हैंड्स, हमें लास्ट में हैंड को वॉश करना है टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए जो भी डाटा है उसको पेशेंट की फाइल के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो क्लियर, असेसमेंट ऑफ पल्स प्रोसीजर